दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो ये ना अभी इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पे रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं जो है आज खाने में बना रही थी मटर और आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मेरे को ना मतलब ज़्यादातर आलू मटर मैं जो है प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। तो वैसे कढ़ाई में भी बनाती हूँ, लेकिन तब जब आलू उबले हुए हों, नहीं तो मैं प्रेशर कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए प्याज व्याज डाल के मैंने आलू मटर डाल लिए थे। तो मैं आलू से पहले ना मटर डाल लेती हूँ, ताकि वो प्याज के साथ ना अच्छे से जब तेल में फ्राई होते हैं तो वो गल जाते हैं और इसमें मतलब सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे जो है जब मटर हो गए थे तो मैंने आलू डाल लिए और उसके बाद टमाटर, और अभी मैं इसमें जो है मसाले वगैरह ऐड करूँगी। तो यहाँ पे अब जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है, क्योंकि रात को मैं थोड़ी सी बना पाई, उसके बाद जो है सो गई थी मैं। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, तो सबके लिए जो मैं है चाय बना रही थी यहाँ पे, और साथ साथ मैं कर रही हूँ यहाँ पे सुबह खाने की और नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड ने जो है ऑफिस जाना था, तो उनके लिए मैं यहाँ पे लंच तैयार कर रही हूँ। वो लेके भी जाते हैं टिफ़िन और खा के भी जाते हैं। तो मैं आज बना रही थी कढ़ी और बस यहाँ पे उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ना मैं जो है बेसन छान रही थी, तो हमारी जो आटा छानने की जो छलनी है ना, वो बहुत ज़्यादा बारीक है। तो बेसन मतलब एकदम, बेसन तो और भी बारीक होता है, तो वो एकदम छन नहीं रहा था, तो मुझे थोड़ा हाथ से भी जो है उसे छानना पड़ रहा था, हाथ लगा के। तो यहाँ पे जो है बेसन छानने के बाद साथ में चाय भी हो रही थी। तो बस पहले मैं दे देती हूँ सबको चाय, और उसके बाद जो है मैं करूँगी अपने आगे के काम। और मैं काम के साथ साथ ना किचन का भी जो है साथ साथ में साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही काम होता रहता है, मैं हाथों हाथ जो है कपड़ा फेरती रहती हूँ स्लिप पे। तो यहाँ पे मैं चाय दे रही थी। तो मैं तो जो है पीती हूँ नहीं चाय, और हस्बैंड अभी उठे नहीं थे, तो मैं जो है नीचे चाय दे के आ रही थी सास ससुर को और जेठ को। तो यहाँ पे अब मैं जो है खाना वगैरह बनाने की तैयारी करने लग रही हूँ। तो मैंने जो है ये प्याज ना आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, प्याज व्याज ले रहे हैं ना, चाहे उन्हें ज़्यादा दिन भी नहीं हो रहे, पर ऐसे ही निकल आ रहे हैं उनमें कलियाँ सी। तो सबके साथ हो रहा होगा ऐसे, ये हमारे ही साथ हो रहा है। तो यहाँ पे जो है अदरक लहसुन भी छील ली थी। तो कढ़ी में ना मैंने प्याज लिया तो था, बट मैंने कढ़ी में प्याज डाला नहीं, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि हस्बैंड का जो है प्याज वगैरह तड़का लगा के कढ़ी अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सिर्फ अदरक और लहसुन ही डाला है कढ़ी में बस। और जो नॉर्मल जो छौंके में जो डालते हैं साबुत धनिया और जीरा वगैरह, बस वही डाला है मैंने। तो यहाँ पे जो है मैं घोल तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड से मैंने रात को दही मंगाई थी, बट उन्हें ना खुली दही मिली नहीं, तो ये ऐसी पैक वाली ले आए थे, डब्बे वाली, और ये पैकेट वाली भी लाए थे। तो ये डब्बा जो है 400 ग्राम का था, तो हो गया था ये, मतलब मुझे लगा कि शायद दूसरा पैकेट भी यूज़ करना पड़े, बट यही काफ़ी हो गया था। तो एक पैकेट जो है बच गया था। तो मैं घोल जब बनाती हूँ बेसन और वो डाल के, दही डाल के, तो मैं मसाले वगैरह उसी टाइम उसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने जो है दही वगैरह डाली, उसको अच्छे से पूरे डब्बे को पानी से मतलब वो करके डाल दिया था सारा, क्योंकि दही ना ये काफ़ी ज़्यादा थिक थी और जमी हुई थी बहुत, इसमें निकालने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने जो है 4-5 चम्मच जितना भी लेना है मैंने बेसन डाला, और मैं जो है उसे घुमा लूँगी, ताकि जो है गुठलियाँ ना बने, और साथ साथ पानी भी डालते जाऊँगी इसमें। पहले मैं उसमें दही में ही घुमा लेती हूँ बेसन को, और उसके बाद डालती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो बस यहाँ पे जो है घोल हमारा तैयार हो गया था। और मैंने ना यहाँ पे बेसन कम ही यूज़ किया है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी गाढ़ी वाली कढ़ी नहीं खाता है, और मुझे भी पसंद नहीं है। तो अब मैं यहाँ पे मसाले वगैरह डाल दी थी, और वही नॉर्मल से मसाले। और मैं यहाँ पे दिखा रही थी, ये जो मिर्ची है ना, ये घर की पिसी हुई है। तो धनिया मिर्ची वगैरह घर में ही पीसते हैं हम लोग, और हल्दी भी। तो यहाँ पे बस घोल तैयार हो गया है, और मुझे ना पकौड़ी की भी तैयारी करनी है। तो एक साइड में जो है पकौड़ी के लिए बैटर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल के रख लिया था, तो तेल गरम हो रहा था, और उसके बाद मैंने जो है साबुत धनिया और जीरा निकाल के रख लिया था। और मुझे ना, मैं वैसे मेथी भी डालती हूँ, मेथी दाना, बट मुझे मिली नहीं थी, रखी हुई मैंने, पर भूल गई, पता नहीं कहाँ रखी थी। तो इस वजह से मैंने यही डाला। तो बस यहाँ पे मैं पकौड़ी के लिए बैटर तैयार कर रही हूँ। उसमें मैंने सिर्फ मिर्ची, धनिया और हल्दी, नमक ही डाला है, और ज़्यादा कुछ नहीं डाला, वो भी थोड़ा थोड़ा।
और मुझे कढ़ी में साबुत लाल मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है कि जब इसको ना तेल में डालो तो ये चटकती है, मुझे बहुत डर लगता है उससे, इसलिए मैंने उसको साइड में कर दिया था। तो बस यहाँ पे जो है मैंने घोल को भी डाल दिया है और अच्छे से जो है उसको पानी से घुमा के और बस इसमें डाल दूँगी। और मैं इसको जो है थोड़ी देर मैंने चलाया था, उसके बाद मैंने इसमें पानी बढ़ा दिया था जितना भी चाहिए, लेकिन ये ना खिटने के बाद जो है काफ़ी कम हो जाती है, मतलब आधी हो जाती है इससे, क्योंकि कढ़ी को जितना पकाओ वो उतनी टेस्टी बनती है। तो अब यहाँ पे ये कम से कम 45 मिनट तक पकती रहेगी, आधा घंटा या 45 मिनट, तब जाके बहुत टेस्ट आता है कढ़ी में। और अब जो है मैं दूसरी साइड ना पकौड़े की तैयारी कर लूँगी। तो वैसे तो मैं प्याज की पकौड़ी भी बनाती हूँ कढ़ी में, लेकिन मैंने कहा कि इस बार जो है बेसन की पकौड़ी बनाती हूँ, बेसन की भी टेस्टी लगती है ज़्यादा प्याज से। तो यहाँ पे बस मैंने जो है यहाँ पे ना मैं मलाई निकाल रही थी, क्योंकि कुछ दिनों से ना मैं मलाई नहीं निकाल रही थी, तो थोड़ी सी रखी थी फ्रीज में, तो मैंने कहा उतनी सी मलाई का क्या घी बनेगा, तो मैंने आज फिर जो है मलाई निकाल ली उसमें। और बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी, नहीं निकाल रही थी मैं, बट आज निकाल ली मैंने। तो अभी जो है बेटे को दूध गर्म करके दे रही हूँ, क्योंकि वो उठ गया था खाना बनाते बनाते ही, और अभी सुबह से मैंने भी खुद कुछ भी नहीं खाया था। मैंने कहा पहले मैं ये जो खाने का काम है इसे निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। तो बस यहाँ पे जो है पकौड़ी का बैटर भी तैयार हो गया है। और इस वाले बैटर को ना, जो बेसन की पकौड़ी होती है उसको ना ज़्यादा मोटा रखना होता है और ना ही पतला करना होता है, क्योंकि पतला करोगे ना तो इसकी जो है पकौड़ी की ना शेप जो है अच्छी नहीं बनती है वो, क्योंकि बेसन की पकौड़ियाँ गोल गोल ही अच्छी लगती है। तो आप भी देखना अभी मेरी कैसे बनती है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी जो है बैटर ना थोड़ा सा मेरा पतला हो गया था, तो इस वजह से थोड़ा शेप गड़बड़ा गई है। तो यहाँ पे बेटे को दूध देने के बाद मैं फिर से किचन में आई और कढ़ाई रख के मैंने जो है पकौड़ी के लिए तेल डाला, और जैसे तेल गर्म हुआ उसके बाद मैं उसमें पकौड़ी बनाने लग गई। तो यहाँ पे ना मैं थोड़ा नमक टेस्ट कर रही थी कि कैसा हो रहा है, थोड़ा कम था तो मैंने थोड़ा और डाल दिया। तो बस मैं जो है चम्मच से पकौड़ी डालने लग गई। तो मुझे ना हाथ भरना भी ठीक नहीं लगता, जैसे पकौड़ी वकौड़ी बनाओ ना, मैंने कहा चम्मच से हो जाएगा, और बन भी जाती थी मेरे से चम्मच से, लेकिन इस बार थोड़ा जो बैटर है ना पकौड़ी का वो पतला हो गया था, तो थोड़ा ना इसकी शेप अच्छी नहीं बनी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब जो सेकंड बैच डालूँगी वो हाथ से डालूँगी। तो यहाँ पे ये पकौड़ी हो गई थी, इनको निकालने के बाद मैंने कहा कि अब मैं हाथ से डालूँगी। तो हाथ से जब डाली ना तो बस क्या बताना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि बैटर ही जो है थोड़ा पतला था, तो इसलिए वो भी वैसी बनी, पर पहले से थोड़ी ठीक थी। तो चलो कोई बात नहीं, पकौड़ी तो कैसी भी बन जाए, खानी तो है कढ़ी में डाल के, है ना, सेफ क्या देखना उसका। तो यहाँ पे पकौड़ी वगैरह बनाने के बाद कढ़ी जो है पक रही थी मीडियम आंच में, और मैं जो है यहाँ पे स्लैब साफ़ करने लग गई थी, क्योंकि मैं हाथों हाथ जो है साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि खाना बनाते बनाते स्लैब वगैरह गंदी रहे ना तो मन थोड़ा अजीब सा होता है, तो मेरी आदत भी हो गई है अब।
कि जैसे ही थोड़ा भी कुछ काम किया उसके बाद फिर से एक बार जो है स्लिप में कपड़ा मार दिया और थोड़ा कड़ी गिर गई थी मतलब मुझसे, तो मैं उसे भी साफ़ करी थी। और बाकी तो मैं खैर खाना बनाने के बाद कर दूँगी, अभी फ़िलहाल मैंने थोड़ा बहुत कर दिया था गैस को भी। और यहाँ पे अपनी मैं जो है नमकीन लेके आ गई हूँ रूम में, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, सुबह से कुछ नहीं खाया था और मैं बिना कुछ खाए नहीं रह सकती, खाली पेट बिल्कुल भी नहीं। और बस यहाँ पे नमकीन वगैरह खा रही थी मैं। और आज ये देखिए मैंने अपने धोबी घाट नहीं बोलूँगी इसको मैं क्योंकि ये धोने के लिए नहीं है कोई भी कपड़े, तो मैंने ना यहाँ पे तो आज मैंने जो है सारी अलमारी खाली करी है, निकाली है, क्योंकि सारे ठंडे गर्म कपड़े मिक्स हो रहे थे और बिल्कुल भी जगह नहीं हो रही थी अलमारी में कपड़ों को रखने की। तो यहाँ पे जो ये बैग है कपड़ों के, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे और इनको काफ़ी टाइम हो गया है, शायद 1 साल ना हो गया हो। तो मैं यहाँ पे बस वही देख रही थी और ये थोड़े से जो है इनका जो आगे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का है ना जो लगा हुआ आगे से, वो थोड़ा सा फटने लग गया है। तो मैंने कहा कि जो सही बैग है उनको तो मैं रख लूँगी अलमारी में, बाकी मैं कपड़े डाल के और उसमें बेड में रख दूँगी उनको। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी और मैंने अपने और हस्बैंड के जितने भी गर्म कपड़े थे, स्वेटर वगैरह, वो सारी बंद कर दिए, जैकेट वगैरह, और सिर्फ आयु के रखे हैं मैंने गर्म कपड़े, बाकी सारे मैंने बेड में रख दिए हैं। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से कपड़े हो रहे थे चारों तरफ, बिल्कुल भी जगह ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ रखना है अलमारी में। तो इस वजह से आज मैंने कहा आज तो मुझे करनी है, चाहे मुझे कितना ही टाइम लग जाए। लेकिन लग गए थे मुझे इस काम में भी आराम से 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि अलमारी भी जो है। तो सारे कपड़े जो है अलग अलग करने के बाद मैंने यहाँ पे अपने और हस्बैंड के कपड़े तो रख लिए थे बैग में, और आयु के कपड़े मैंने जो है वैसे मतलब खुले में ही रखे थे, खुले में मतलब बिना बैग के रखे थे मैंने अलमारी में, क्योंकि उसके कपड़े ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा चाहिए भी होते हैं। बच्चों के कपड़े बार बार गंदे करते हैं और आयु के तो जो है एक दिन में कम से कम 2-3 बार कपड़े चेंज हो ही जाते हैं, तो इसलिए जो है उसके कपड़े मैंने बैग में नहीं रखे। तो बस यहाँ पे जो है मेरा कपड़ों का काम निपट गया था और अब बारी थी बेड की। तो बेड में कपड़े जो है मुझे लगाने भी थे सही से, और मतलब उसको सही भी करना था, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना बेड जो है ठीक नहीं किया था। और अभी जो है मैं ना फटाफट करी थी काम, क्योंकि अभी मैंने भी और किसी ने भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था। तो मैंने कहा बस फटाफट से नाश्ता वगैरह करने से पहले जो है ये सारा काम हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि जब कोई काम निकाल दो ना तो उसमें जो है अच्छा खासा टाइम अपना चला जाता है। तो मैंने कहा फटाफट से करके, क्योंकि नाश्ते या खाने में जो है देर हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है। और बना के मैंने रख लिया था, बस खाना ही रह गया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा सारा काम हो चुका है। तो बस ये अलमारी भी सेट हो गई, और अब देखिए अलमारी कितनी खाली खाली सी हो गई है, क्योंकि मैंने सारे वो कपड़े हटा दिए जो नहीं पहनने थे, सिर्फ वही रखे हैं जो पहनने हैं। बाकी सारे जो भी नए कपड़े या इधर उधर आने जाने के कपड़े होते हैं या मार्केट जाने के कपड़े, वो सारे मैंने बैग में डाल के बैग में रख दिए थे कि जब चाहिए होंगे तो मैं मतलब बैग खोला और बैग निकाला और बस कपड़े ले लिए। और इसमें से मैंने डेली यूज़ के कपड़े रखे हैं और बाकी कुछ भी नहीं। और साड़ियाँ तो मतलब मेरी एक अलग सूटकेस है, उसमें ही रखती हूँ मैं साड़ी वगैरह सारी। तो अभी सारा मैं जो है कपड़ों का काम निपटा करके बेड वेड सारा सेट करके बाहर आई, तो यहाँ पे ना ये बत्तख भी नहीं थे, ये बगुले हैं ये शायद, हाँ बगुले ही बोलते हैं इन्हें। तो ये आ रखे थे यहाँ हमारे घर के सामने जो खेत है ना, यहाँ पे आ रखे थे, क्योंकि आज जो है ये खेत में ना पानी छोड़ा हुआ है जिनका ये खेत है, तो वहाँ सारे बगुले इकट्ठा हो रखे थे। तो आए वो उड़ के थे ना जब एक साथ, बहुत अच्छे लग रहे थे, बट मैं एकदम से मतलब कैमरा ऑन नहीं कर पाई। लेकिन जब वो खेत में बैठ गए मैंने कहा चलिए आप सबको भी दिखाती हूँ। तो